यहीं से रविंद्र सिंह भाटी, मुकेश भाकर, निर्मल चौधरी निकल कर। और हमेशा मेरी टैगलाइन है कि शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर घर वालों के अलावा किसी ने किया है तो सब्जेक्ट टीचर्स थे। 11th-12th में IIT, तो आगे चल के आप हमारा पेशा तो नहीं लेने वाली है? वो भी ले सकती हूँ। इस वक्त मैं हूँ सीकर के लोसल स्कूल में, जहाँ राजस्थान की टॉपर बनी है प्रियांशी और उनके पीछे लाइन में लगी हुई है रिया। एक के नंबर 99.83% है तो दूसरे के 99.33% आए हैं। और लोसल की चर्चा इन दिनों पूरे राजस्थान में हो रही है, क्योंकि ये वही लोसल है जहाँ से रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी पूरी पढ़ाई की है, मुकेश भाकर ने और निर्मल चौधरी ने। ये तीनों युवा नेता बहुत फेमस है और आपको ये जानकर बेहद हैरानी हो रही होगी कि ये कौन सा लोसल स्कूल है। ये वही लोसल स्कूल है जिसने अपना डंका पूरे राजस्थान में बजा दिया है। हमारे साथ दोनों टॉपर और प्रिंसिपल सर हैं। हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ राज रहा है इनकी सफलता का। सबसे पहले तो आपको बोल हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या कुछ रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? क्योंकि 10th में रिजल्ट आना पहली सीढ़ी को क्रॉस करना होता है आगे जाने के लिए। क्या कुछ आप बताएंगे? ये कि सबसे पहले तो जो स्टडी की मैंने खुद पे भरोसा रखा। स्कूल टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर्स थे मेरे, उन पे काफ़ी भरोसा रहा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर घर वालों के अलावा किसी ने किया है तो सब्जेक्ट टीचर्स थे। फिर मोटिवेशन मिला सबका, बड़े सर का मोटिवेशन मिला, स्कूल की तरफ से काफ़ी मोटिवेशन मिला, घर वालों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, यही सब। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की है या फिर आप मोबाइल वाली पढ़ाई पर डिपेंड रहते थे? नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे भरोसा करती है। हाँ। और टाइम मैनेजमेंट का क्या रहता था? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि डिमोटिवेट होके हार जाता है मन, तो ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा लगता था, फिर खुद को समझाना कि मेरे को करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको खुद को कौन मोटिवेट करता था इन सब के लिए? इस सब के लिए तो खुद ने, सबसे पहले तो खुद ने ही मोटिवेट किया, फिर टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए उन्होंने। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन सा है? अब्दुल सर। अब्दुल सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ्स। मैथ्स। तो आगे चल के आप मैथ्स को ही चूज़ करने वाली हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल नहीं है, तमाम सवाल गूंज रहे हैं इस वक्त कि हम क्या क्या पूछें और क्या क्या छोड़ें। हमारे साथ रिया है जिनके 99.33% बने हैं। क्या कुछ आप बताएंगी, सक्सेस का राज क्या रहा? पढ़ाई रही और सबका सपोर्ट रहा। किस किस का सपोर्ट रहा? घर वालों का, टीचर्स का, बड़े सर का, पूरी स्कूल का, तो हो गया फिर। अच्छा, आगे चल के क्या बनने का सोचा है कि 10th के बाद मैं ये स्ट्रीम चूज़ करके आगे क्या बनना चाहूँगी? अभी 11th-12th में IIT, IIT और देन उसके बाद UPSC। सुना है आपको एंकरिंग का भी बहुत शौक है। हाँ, तो आगे चल के आप हमारा पेशा तो नहीं लेने वाली है? वो भी ले सकती हूँ। ऑप्शन लेकर चल हाँ। रही है। और क्या कुछ शौक रखती है आप? एंकरिंग का ये, इसके अलावा ड्राइंग हो गई। बाकी टीवी पे जो एंकर देखती हूँ उनको देख के भी बहुत अच्छा फील होता है। फेवरेट एंकर कौन है? जिया शर्मा। जिया शर्मा, मैं भी देखती हूँ उनको। और मोटिवेशन के लिए आपने क्या कुछ किया? किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट रखा आपको? सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट टीचर्स ने रखा, और इसके अलावा जो सेमिनार वगैरह होते हैं, बाकी हम लोग एक ही बेंच पे बैठते थे तो एक दूसरे को मोटिवेट करना वो भी रहता था। कभी ऐसा तो नहीं होता था तुम्हारे नंबर हमसे ज़्यादा आ रहा है, दूर रहो? नहीं, कभी ऐसा नहीं। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं। है? अच्छा, किसी ने ऐसा कहा है कि पहले दोस्त थे फिर ऐसा हुआ कि तुम्हारे नंबर तो ज़्यादा आने लगे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी? नहीं, किसी ने नहीं करा? नहीं, मेरी फ्रेंड्स है, रिया है, स्नेहा, अभी भी साथ है हम। हाँ। तो किसी के मार्क्स के हिसाब से कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई। यानी मार्क्स कभी हमारे बीच में नहीं आए। अच्छा, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन सा है? स्ट्रिक्ट तो नहीं, ऐसे कोई नहीं है। कोई एक? कोई बात नहीं, सर सुन लेंगे तो आगे चल के बच्चों को बता देंगे कौन फेवरेट और कौन स्ट्रिक्ट। नहीं, सब्जेक्ट टीचर स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर राहुल सर थोड़े देखो, सच्चाई जुबान पर आ ही जाती है और वही हो रहा है धीरे धीरे। मैं जानती हूँ, जैसे जैसे बातचीत करती हूँ वैसे वैसे पता चल जाता है। हमारे साथ चेयरमैन के रूप में BL सर हैं, जिनका नाम जहाँ जाएंगे आप वहाँ सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से रविंद्र सिंह भाटी, मुकेश भाकर, निर्मल चौधरी निकल कर गए और आगे अब सर किसको भाटी मान रहे हैं, किसको भाकर मान रहे हैं? देखिए, ये जो बच्चे हैं इनमें तो भाटी, भाकर, निर्मल ये एक ही है। ये हमारा प्रशासनिक और सिंसियरिटी के साथ प्रशासनिक लेवल पे मुकाम पे इनका अलग थॉट है। ये हंसते खेलते, ये सिंसियरिटी से है। बाकी ये तो वैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हैं। हाँ। लेकिन दोनों मिलाकर के शेखावाटी का संगम बना दिया और ये चौका 4 का लगा है। 2 बच्चे भी आपसे और मिलेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जैसे हमारा रविंद्र का मैसेज है, जैसे हमारा साइंटिस्ट के रूप में खान मोहम्मद खान का है, जज के रूप में हमारा विश्नोई का मैसेज है, आपके जैसलमेर जज है वो अपने यहाँ के बच्चे हैं। तो ऐसे कोई भी फील्ड अछूता नहीं है। तो इन बच्चों के माध्यम से एलुमनाइज को
बधाई देता हुआ यही कहूँगा कि बेटा जहाँ जहाँ रविंद्र ये सब सुन रहे होंगे उनको ये आपके छोटे भाई बहन भी आपकी तरह बिल्कुल बनने जा रहे हैं। एक तरफ नेताओं की तरफ से ये हैं, एक तरफ प्रशासनिक के रूप में ये हैं, और बीच में दोनों के बीच में सेतु बन के मैं खड़ा हूँ। आपने पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया है सर। मैंने मेरे बच्चों ने कब्जा कर लिया, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। मैंने तो राजस्थान में समानांतर रेखा खींची है और हमेशा मेरी टैगलाइन है कि शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। क्या आप दोनों कभी सर से बड़ा बनना चाहेंगे? बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाएंगे नहीं बन पाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है। और आप? इनका मुकाबला नहीं हो सकता। ऐसी क्या वजह है? वजह है इन्होंने जो किया है लोसल कस्बे में वो बहुत अलग लेवल का है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर दोनों टॉपर्स को, जिन्होंने बातचीत करते हुए में तमाम राज और सफलता के राज बताए हैं, जिनको आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं।